नमस्कार साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय पे हम सरसों के खेत में खड़े हैं और ये सरसों का खेत आप सोच रहे होंगे कि सोयाबीन का चैनल है और सरसों की फसल यहाँ पे कहाँ देखने को मिल रही है। तो आपको बताना चाहूँगा कि पिछले एक वीडियो में हमने डॉक्टर हेमंत माहेश्वरी जी से बात करी थी और वे ऐसे वैज्ञानिक हैं छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्र में जाकर वहाँ से जो भी कुछ जीवाणु है जो कि सल्फ़र या जिंक है या लोहा है ऐसे तत्व को घुलनशील बनाने वाले या पौधों को उपलब्ध कराने वाली जो बैक्टीरिया रहती है वो उसमें उनको संभावना थी। वहाँ से सैंपल लेके आए और यहाँ पे खरीफ के मौसम में सोयाबीन की फसल में उन्होंने कुछ परीक्षण लगाए। वहाँ पे जो उनको अच्छे जो ट्रायल मिले, जिनके नतीजे अच्छे मिले, उनमें से चुनिंदा लेके सरसों की फसल में इन्होंने इस समय परीक्षण लगाया है। अभी जो महीना है जनवरी का समाप्ति की ओर है और जो फसल आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके बारे में हम उन्हीं से चर्चा करेंगे और ये परीक्षण क्या है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत माहेश्वरी जी का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। तो जैसे कि मैं हमारे दर्शकों को बता रहा था कि सरसों की फसल के बारे में इसमें जो आपने जीवाणु आइसोलेट किए हैं तो ये अपना परीक्षण है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर हमने सल्फ़र ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो है और सल्फ़र जिंक और आयरन वाले जो बैक्टीरिया हैं हम छत्तीसगढ़ के सर जो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड एरिया हम वहाँ से निकाले हैं और हॉट वाटर स्प्रिंग जो शंकरगढ़ में है और NMDC बैलाडीला जहाँ पे जो आयरन का ओर है और माइन है, हम वहाँ से गए और वहाँ से सर हमने बैक्टीरिया निकाला है। ये जो ट्रायल है ये सरसों पे लगा हुआ, ये तो सरसों पे क्यों है? क्योंकि संस्थान तो सोयाबीन का है। सर क्योंकि सल्फ़र में ये हमारा जो मस्टर्ड है ये इसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब ये ऑयल सीड क्रॉप है। बिल्कुल। और हम लोग एक प्रोजेक्ट्स भी हमने लिखा हुआ है ऑयल सीड क्रॉप। इसको सल्फ़र की ज़्यादा मात्रा लगती है? हाँ जी सर, इसमें 40 kg पर हेक्टेयर सल्फ़र की मात्रा लगती है। अच्छा, इसी को सोचते हुए आपने ये सरसों के ऊपर यस सर बताइए। और इसमें जो है हमने जो ट्रीटमेंट्स रखा है, एक तो प्योर NPK डाला हुआ है, दूसरा 40 kg NPK जो सल्फ़र पर हेक्टेयर है और दूसरा 30 kg सल्फ़र पर हेक्टेयर प्लस जो हमारे जो बैक्टीरिया आए हुए हैं। इनमें हमने दो प्रकार के बैक्टीरिया, एक तो जो छत्तीसगढ़ के जो दुर्गम स्थानों से वाले लिए गए हैं और दूसरा जो क्रॉप राइजोस्फीयर से, जैसे जिसमें मस्टर्ड, अनियन, गार्लिक, जिसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वैसे जगह से भी हमने बैक्टीरिया निकाला है। और हम यहाँ पे परीक्षण ये करना चाह रहे हैं कि जो मस्टर्ड, अनियन, गार्लिक वाले राइजोस्फीयर वाले बैक्टीरिया अच्छे सल्फर को देंगे या जो छत्तीसगढ़ से मैंने जो लाया है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं इस स्टडी के माध्यम से मैं करना चाह रहा हूँ। और पिछले बार जो हमारी जो खरीफ में जो ट्रायल लगा था, पुराने पिछले वीडियोस में हमने जिक्र किया था, उस पर हमें एक बैक्टीरिया बैसिलस अमाइलोलिक्विफेसियंस जो 17% यील्ड हमें दिया, उन बैक्टीरिया को भी हमने सोयाबीन का ज़्यादा 17% ज़्यादा यील्ड मिला उसको अपनाने से। तो हमने उस बैक्टीरिया और कुछ और अच्छे बैक्टीरियाज को भी हमने इसमें रखा है और पिछले रिजल्ट्स में हमने ये पाया कि जो 20 kg पर हेक्टेयर जो सल्फर डाल रहे हैं सोयाबीन में, उसका प्रभाव हमें कुछ नहीं मिला यील्ड पे। लेकिन यदि उसके साथ हम जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो हम छत्तीसगढ़ से लाए थे, हम उसके साथ हम डाले तो हमें 17% यील्ड मिला। तो उसी के मद्देनज़र हमने सर ये क्रॉप, क्या वो रिजल्ट हम क्या किसी दूसरे ऑयल सीड क्रॉप जिसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सोयाबीन से, क्या हम उस पर रेप्लिकेट कर सकते हैं कि नहीं, इसलिए सर हमने ये ट्रायल को हमने लगाया हुआ है सर। तो ये स्थिति तो बहुत अच्छी लग रही है। सरसों की फसल है, कितने दिन की फसल हो गई होंगी सर? ये 75 दिन का फसल है आज। अभी आज 75 दिन की हो गई है, तो स्थिति तो बहुत अच्छी लग रही है। और फसल को देखते हुए अभी जो, हालांकि जब तक आंकड़े नहीं आते तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो आपने जो खरीफ में जो आपने बताया कि सोयाबीन की फसल में उन जीवाणुओं से 17% तक अधिक उत्पादन मिला है, इसमें भी कुछ आपको नज़र आ रहा है उसका जो प्रभाव? सर हमने इसको जो प्लांट बायोमास जो नापा है उसमें भी वही बैक्टीरिया हमें अभी तक तो वो दिखता नज़र आ रहा है, बट यील्ड लेंगे तब हमें और ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या आएगा उसका। साथियों, यहाँ पे आपको एक बात बताना अत्यंत ज़रूरी है कि सोयाबीन की फसल में भी या जितने भी तिलहनी फसलें होती है, चूँकि
तेल वर्गीय फसल होने के कारण सल्फर की मात्रा बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो दाने की चमक हो सोयाबीन में या तेल की मात्रा हो। तो सल्फर की पूर्ति जो के लिए या जो अन्य पोषक तत्वों के लिए हमारा जो बेसिक डोज बना है NPKS, उसका कितना प्रभाव मिल रहा है और हम कौन कौन से और सोर्सेज से कर सकते हैं। और उसके साथ में इन्होंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि ये ऐसे कुछ एक फार्मूलेशन बनाना चाहते हैं कि जो लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र जिसमें जिंक भी हो, सल्फर भी हो और भी जो नाइट्रोजन भी हो, ये सब एक कंसोर्शिया के रूप में बनाने का इनका आगे में चल के ये मानस है। तो आप ये बताएं कि ये जो आप प्रयास कर रहे हैं उससे जो भी निकलेगा, कब तक हमारे किसानों के काम में अगर आप डिलीवर कर पाएंगे या उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, तो आपको क्या लगता है कब तक हम किसानों को इससे फ़ायदा मिल पाएगा? सर, इस प्रक्रिया में हमने अभी तक तो बैक्टीरिया निकाल लिया है सल्फर, आयरन, जिंक का, उसका हम परीक्षण भी कर चुके हैं। तो वो और साथ में जो फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और इवन हम सिलिकॉन और ये सब पे भी गए हैं, उसके बैक्टीरिया हमने निकाल लिया है। बट उसका जब तक हम परीक्षण करेंगे, कम से कम 2 बार फील्ड ट्रायल लगाएंगे, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा ये है। और ये जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, ये सल्फर के साथ साथ सर ये मल्टीपल PGPR भी है, क्योंकि हम उस जगह से बैक्टीरिया तो निकाले, वो बहुत से निकाले, लेकिन उनमें से मैं उन्हीं का चुनिंदा जो हैं, जो सल्फर के साथ फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, जो मल्टीपल प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग ट्रेट्स है सर, हम उनका चुनाव करके हम यहाँ पे ट्रायल लगाएं। डॉक्टर साहब, हमारी जो वैज्ञानिक संगोष्ठियाँ होती है या अपनी मीटिंगें होती है, उसमें हमने ये देखा कि जहाँ तक पोषक तत्वों की बात है, जो मेजर एलिमेंट है उसके साथ साथ एक सुनाई दे रहा है कि मोलिब्डेनम का भी एक बहुत अच्छा रोल होता है। वो भी इसमें कुछ आपकी इसमें समावेश होने की समय या उसको कुछ हो सकता है? सर अभी तक हमने नहीं निकाला है, लेकिन उसका हमारा फ्यूचर प्लानिंग्स है, क्योंकि वो जो नोड्यूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर सोयाबीन में, जबकि मस्टर्ड में नोड्यूल्स नहीं होता है। तो सर इसमें हमने कोई वो नहीं किया। इसके लिए मोलिब्डेनम की जगह यहाँ पे बोरोन की ज़रूरत होती है सर इस क्रॉप में। अच्छा, देखिए, इन्होंने जितने भी पोषक तत्वों की बात की उसमें मुख्य रूप से सोयाबीन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मेजर एलिमेंट तो होता है, NPK होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारी अभी तो फ़िलहाल हमारी ज़मीन में बहुत मात्रा में है, लेकिन एक समय ऐसे आ जा सकता है कि इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये अनुसंधान राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में इस प्रकार से चल रहा है कि ना केवल आज की आवश्यकता बल्कि आने वाले भविष्य में हमें क्या हो सकता है, ये हमारी दूरदृष्टि होती है हमारे वैज्ञानिकों का। सर, आप और कुछ इस ट्रायल के बारे में बताना चाहेंगे? सर, इसमें एक्चुअली जो हमारा हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो रीजन का जो प्रीडोमिनेंट जो क्रॉपिंग सिस्टम रहा है, सोयाबीन के साथ ये वीट रहता है या सोयाबीन के साथ अनियन, गार्लिक, देन और पोटैटो, तो ये एक प्रीडोमिनेंट क्रॉपिंग सिस्टम इस जगह का रखा है मालवा में है। लेकिन हम चाहते हैं बाद में आलू वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद में गेहूं, चना लगा लेते हैं। लेकिन यदि हम चाहें तो ये इस क्रॉपिंग सिस्टम में हम चाह रहे हैं कि यदि ऑयल सीड क्रॉप आए, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है और ये एटलीस्ट इस एरिया में हम लोग नहीं लगाते, इस जो इंदौर, उज्जैन का एरिया पे। तो यदि हम सोयाबीन के साथ बाद यदि ये क्रॉपिंग सिस्टम करें, क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो हम उसका भी हम इस पे देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने ये बताया कि क्योंकि सोयाबीन तो खरीफ सीजन में बोई जाने वाली फसल है और ये उसके बाद में जो बो सकते हैं, क्योंकि ये आवश्यकता भी है देश को, इसलिए कि हम लोग, हमारे देश के लोग जितने भी हमारी जनसंख्या उसकी पूर्ति के लिए जो खाद्य तेल की आवश्यकता पड़ती है, और कई जो हमारे देश में जो तिलहनी फसलें लगा रहे उससे जितना भी तेल निकलता है वो तो हम उपयोग करते हैं, लेकिन वो भी हमको कम पड़ता है, तो हमको आयात करना पड़ता है। तो खाद्य तेल की आवश्यकता पूर्ति में आत्मनिर्भरता लाने के लिए भी मुझे लगता है कि ये जो अगर एक साल में 2 तिलहनी फसलें इसी एरिया में, मालवा क्षेत्र में अगर हो जाए, तो वो हमारी उसमें देश के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये सर इम्पोर्टेंट बात ये है कि वीट से कम मेहनत पे सर ये लग जाता है ये। अच्छा। क्योंकि वीट में 6 पानी देना है और NPK का रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, जबकि इस मस्टर्ड क्रॉप में इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो कम इनपुट्स कंडीशन। ये बात वही होगी कि तिलहनी फसलों के ऊपर
फिर से वही बात है कि सोयाबीन भी हमारी वैसे ही फसल है, उसमें बहुत कम अटेंशन देना पड़ता है, बहुत कम आदान लगते हैं दूसरी फसलों की तुलना में। और उसी प्रकार से हमारा ये भी फसल हो सकती है, इसको भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपकी जो न्यूट्रिशन थोड़ा बहुत लगेगा और सिंचाई करते रहना है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो रहा है। और देश जिस योजना की प्लानिंग कर रहा है, अभी अभी देश में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ये कई हज़ार करोड़ों की परियोजना शुरू की है। वो उसका उद्देश्य वही है कि देश में खाद्य तेल की आवश्यकता पूर्ति के लिए तिलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो उसी की दिशा में यह सही डायरेक्शन में जा रहा है। सोयाबीन के बाद में जो दूसरी जो फसलें लगाते हैं, उसमें सरसों की फसल आपने लगाई, उसके साथ साथ आपने बताया कि जो आपने जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है उसको चने में भी ट्राई किया है। और इस समय पे आपके इस खेत में खड़े, आप इसके बारे में बताएं, इसकी क्या संभावना हो सकती है? सर, ये जो हम सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो हमने वहाँ से लाया था, हम उसी का हम इसमें परीक्षण किए हैं। और इसमें सर 20 kg पर हेक्टेयर जो है सल्फर की रिक्वायरमेंट है ये चिकपी पे। तो हम चाह रहे हैं कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो हैं, साथ में ये मल्टीपल PGPR भी हैं साथ में। तो ये सबसे पहले ये यील्ड के इन्हेंसमेंट करेगा, साथ में ये प्रोटीन कंटेंट को भी सर ये बढ़ाएगा। तो ये हम ये क्योंकि ये लीडिंग पल्सेस क्रॉप है, तो इसलिए हमने, और ये हमारे मालवा रीजन के ये क्रॉपिंग सिस्टम में भी ये फिट बैठता है। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको सोयाबीन के बाद यदि हम उस बैक्टीरिया को लगाते हैं तो ये उस सक्सीडिंग क्रॉप पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए सर हमने ट्रायल उसका सर इस पे लगाया। बढ़िया। तो देखिए किसान भाइयों, ये है, इन्होंने क्या किया, पूरे 3 या 4 फसलों की फसल प्रणाली अपने परीक्षण के अंदर में समाहित की है। सोयाबीन का तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे ट्राई किया है। उसके बाद में जो अपना प्याज और आलू है वो एक लगाते हैं, तो प्याज के बारे में आपने उसके आइसोलेट लिए है। फिर चने और ये जो आलू की फसल या अनियन की फसल निकल जाने के बाद में यहाँ के किसान गेहूँ चना लगा लेते हैं, या उस जगह पे आप चाह रहे हैं कि अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए तो ये सरसों की फसल भी हो जाए। तो 3-4 फसलों के ऊपर इन्होंने जो परीक्षण लगाए, हम देखेंगे कि और बात करेंगे अगली बार कि इसके क्या परिणाम निकलते हैं। हालांकि इस स्थिति में इनका उद्देश्य है कि जो चने की फसल है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा है या न्यूट्रिशन वो बढ़ाने के काम में ये अपने सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया का उपयोग किया जा सकता है। और इसमें हमने सर सल्फर की डोज को भी हाफ किया है। क्या हम सल्फर की डोज हाफ कर सकते हैं इस पे? अच्छा, तो उसके लागत भी हम कम कर पाएंगे। चलिए, तो डॉक्टर हेमंत जी, हमारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आपका जो प्रयोग चल रहा है, परीक्षण चल रहा है, उसके अच्छे नतीजे आए। और सोयाबीन को तो आपने बताया कि 17% तक उत्पादन तो मिला ही है, और ये एडिशनल तिलहनी फसल भी अगर बहुत अच्छे उसके नतीजे आते हैं तो हमारे मालवा क्षेत्र के किसानों के लिए मिल सकते हैं। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएँ और बहुत बहुत धन्यवाद।